अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आज़ाद जम्मू कश्मीर में पहले मरहले के वोट इस वक्त डाले जा रहे हैं। 13 सीटें हैं मीरपुर डिवीज़न की और वहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं। और इन 13 सीटों में से जो अहम हलके हैं उसके बारे में आज के इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे, जिसमें LA 2 है, मीरपुर 2, ये चकसवारी इस्लामगढ़ का हलका है जहां चौधरी कासिम मजीद जो साबिक वज़ीर आज़म है, चौधरी अब्दुल मजीद उनके साहबजादे हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इसके साथ LA 3 है, मीरपुर शहर का हलका, ये मीरपुर ज़िले का तीसरा हलका है। यहाँ पर जो है वो यासर सुल्तान चौधरी, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी मरहूम के साहबजादे यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा LA 7 भिंबर 3 ये हलका है जहाँ साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक मैदान में मौजूद हैं और उनका यहाँ मुकाबला है चौधरी तारक फारूक जो साबिक सीनियर वज़ीर हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग के। इसके अलावा LA 10 और LA 12, कोटली 3 और कोटली 5, ये कोटली शहर का हल्का LA 10 और LA 12 ये चढ़ोई का हल्का है। यहाँ पर चौधरी यासीन जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर हैं, वो इन दो हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इन हलकों के बारे में आपके साथ बात करेंगे, आपको बताएंगे कि वहाँ क्या सूरत हाल है। और ये वो हलके हैं जिसके ऊपर आज की जो 13 नशस्तों का इलेक्शन है उस पर लोगों की नज़र होगी कि वहाँ पर कौन जीतता है कौन हारता है और ये क्यों अहम इलेक्शन है इन हलकों के हवाले से। इसके ऊपर आज के इस ब्लॉग में बात करेंगे। इससे पहले कि हम आपको तफसीलात फराहम करें, तजिया दें और हमारी जो मालूमात हैं वो आपके सामने पेश करें। अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। मीरपुर डिवीज़न में आज इलेक्शन हो रहे हैं 13 सीटों पे। 14,01,439 वोटर्स जो है वो अपना हक राय दही जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं टर्नआउट क्या रहता है। अभी तक कहीं कहीं टर्नआउट बहुत हाई है, कहीं कहीं जो है वो टर्नआउट अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस वक्त मिला जुला रुझान है, लेकिन शायद जैसे जैसे दिन ढलेगा तो लोग निकलेंगे। गर्मी बहुत सख्त है भिंबर में भी, मीरपुर में भी, कोटली में भी। और ये ठंडे इलाके नहीं है, ये तीनों ज़िले आज़ाद जम्मू कश्मीर के वो ज़िले हैं जो गर्म ज़िले हैं, जहाँ गर्मी होती है वैसी गर्मी होती है जैसी लाहौर में पड़ती है, गुजरात में पड़ती है और उसके इर्द गिर्द के जो पंजाब के अजला हैं वहाँ पड़ती है। तो वहाँ गर्मी है और गर्मी की वजह से भी दोपहर के औकात में शायद 12 बजे से लेके और 2-3 बजे तक टर्नआउट कम हो और फिर टर्नआउट जो है उसके अंदर इजाफा होगा। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक टर्नआउट ज़्यादा था, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग निकले, उन्होंने वोट डाले। अब गर्मी बढ़ी है तो वोट कम हो गए। अगर हम बात करें LA 2 की, चकसवारी इस्लामगढ़ का हल्का है, यहाँ पर चौधरी कासिम मजीद जो साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद के साहबजादे हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। पिछली दफ़ा वो जीत गए थे यहाँ से, इस दफ़ा उनका यहाँ पर काफ़ी सख्त मुकाबला जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। और इस हल्के में उनकी जो सियासत है वो दौर पे लगी हुई है और उनकी जो पोजीशन है, उनका कांटेदार मुकाबला है, यहाँ बहुत सख्त मुकाबला है। लेकिन अगर वो इलेक्शन हार गए तो उनको काफ़ी धचका लगेगा, चौधरी अब्दुल मजीद के ख़ानदान को भी काफ़ी धचका लगेगा। मीरपुर में 2 बड़े सियासी ख़ानदान रहे हैं और इनके दरमियान मुकाबला भी रहा है, हारते जीतते भी रहे हैं। चौधरी अब्दुल मजीद जो हैं ये चकसवारी वाला जो हल्का है यहाँ इनका गलबा था और यहाँ मुसलसल ये इलेक्शन जीतते रहे। जो LA 3 है, मीरपुर शहर का हल्का, यहाँ से बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इलेक्शन जीतते रहे। उससे पहले उनके वालिद चौधरी नूर हुसैन इलेक्शन जीतते रहे। तो अब यहाँ जो है वो मुकाबला है LA 2 में कासिम मजीद साहब का अजीम बख्श चौधरी के साथ जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं और उनके साथ साथ जफ़र अनवर हैं जो कि तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, लेकिन अब वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं क्योंकि जो तहरीक इंसाफ है उसने इलेक्शन का बाइकआउट किया हुआ है, लेकिन वो मौजूद हैं। तीनों के दरमियान सख्त मुकाबला है, लेकिन कासिम मजीद जो हैं वो मुश्किल में नज़र आते हैं इस हल्के में। अगर हम बात करें LA 3 की तो यहाँ चौधरी जो यासर सुल्तान चौधरी हैं, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी मरहूम के बेटे, वो मैदान में हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर। लेकिन यहाँ मसला ये हुआ उनके साथ के चौधरी मोइज़ मजीद जो चौधरी अब्दुल मजीद के
बेटे हैं, कासिम मजीद के भाई हैं, वो आज़ाद हैसियत में खड़े हो गए हैं यहाँ, और वो उनके वोट ख़राब कर रहे हैं इस हल्के में। और चौधरी सईद जो है मुस्लिम लीग नून के, उनकी पोजीशन भी काफ़ी मजबूत नज़र आती है इस हल्के में। और ये पहली दफ़ा होगा, पहला इम्तहान है जब यासर सुल्तान चौधरी बग़ैर अपने वालिद के, उनकी सरपरस्ती के इलेक्शन में उतरे हैं। वो फौत हो गए थे, सदर थे आज़ाद जम्मू कश्मीर के, वो वज़ीर आज़म भी रहे, तो अब वो उनके बगैर इलेक्शन में उतरे हैं। तो अब ये देखना होगा कि वहाँ क्या सिचुएशन डेवलप होती है, क्या सूरत रहती है, लेकिन काफ़ी उनको सख्त मुकाबले का इस हल्के के अंदर सामना है इस वक्त तक। अगर हम बात करें LA-7 की, नंबर 3 की, तो यहाँ चौधरी अनवारुल हक साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर, जो 2.5 साल तक तकरीबन वज़ीर आज़म रहे, और उनको करार दिया जाता है कि जो आजकल कश्मीर में हो रहा है उन हालात की जिम्मेदारी जो है वो इनके ऊपर आयद होती है। उनका मुकाबला चौधरी तारिक फारूक साहब के साथ है। यहाँ इस हल्के के अंदर जो चौधरी अनवारुल हक हैं वो मुश्किल में हैं, उनकी पोजीशन जो है वो ख़राब दिखाई देती है, और चौधरी तारिक फारूक जो हैं उनकी पोजीशन यहाँ बहुत मजबूत है, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। और लगता यही है कि चौधरी तारिक फारूक साहब जो हैं वो इलेक्शन जीत जाएंगे, चौधरी अनवारुल हक जो हैं वो इलेक्शन हार जाएंगे। और भी साबिक वज़ीर आज़म जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि पहले मरहले का इलेक्शन मीरपुर डिवीज़न में हो रहा है, तो वो जो वज़ीर आज़म हैं साबिक, वो हिस्सा ले रहे हैं मुजफ्फराबाद से और हिस्सा ले रहे हैं पूंछ डिवीज़न से। तो जब वहाँ इलेक्शन होंगे तो हम आपको बताएंगे कि उनकी वहाँ पे क्या सूरत हाल है। तो यहाँ जो साबिक वज़ीर आज़म है वो मुश्किल में है। इसके अलावा एक अहम कैंडिडेट हैं चौधरी यासीन, सदर हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के। 2 हल्कों से लड़ रहे हैं, पिछली दफ़ा 2 हल्कों से लड़े थे, LA-10 कोटली सिटी और LA-12 चढ़ोई, दोनों हल्कों से जीत गए थे। जो चढ़ोई की उनकी आबाई सीट है उस पर उन्होंने अपने बेटे को ज़िमनी इलेक्शन लड़वाया था, आमिर यासीन को, और वो वहाँ से इलेक्शन जीत गए थे। इस दफ़ा जो है दोनों हल्कों में उनको सख्त मुकाबले का सामना है। चौधरी यासीन साहब को, वो ज़ाहिर बड़े पुराने सियासी खिलाड़ी हैं, मुतअद्दिद मरतबा इलेक्शन लड़ा। एक तो कोटली सिटी में पिछली दफ़ा वो महज 100 वोट से इलेक्शन जीते थे, इस दफ़ा उनको काफ़ी सख्त मुकाबले का सामना है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। मलिक यूसुफ भी जीत सकते हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, और जो राजा फातेह महमूद हैं मुस्लिम लीग नून के, वो भी जीत सकते हैं। यहाँ बड़ा सख्त उनको मुकाबले का इस वक्त सामना है चौधरी यासीन साहब को। हल्का LA-12 चढ़ोई, वहाँ राजा रियासत अली खान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। पिछली दफ़ा वो 1200-1300 वोटों से हारे थे चौधरी यासीन साहब से। इस दफ़ा फिर उनका मुकाबला है चौधरी यासीन साहब के साथ, और इस हल्के के ऊपर भी लोगों की नज़रें हैं कि यहाँ पर क्या नतीजा आता है। शाम को जो है 10-11 बजे तक वाज़ेह हो जाएगा रात को कि वहाँ पे क्या ट्रेंड बनता है और कौन आगे और कौन पीछे। तो ये हल्के हैं 5 हल्के जिसके ऊपर लोगों की नज़र होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी हल्के गैर अहम हैं, लेकिन यहाँ अहम शख्सियात इलेक्शन लड़ रही हैं, उनका ताल्लुक अहम सियासी ख़ानदानों से है। इसके साथ साथ LA-6 भी है समानी का हल्का, जहाँ अली शान सोनी इलेक्शन लड़ रहे हैं। 4 इलेक्शन जीत चुके हैं वो, और 5वीं दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं, अभी तक नहीं हारे, लेकिन इस दफ़ा वो भी मुश्किल में नज़र आते हैं। यहाँ चौधरी रज़ाक हैं मुस्लिम लीग नून के, इस हल्के के ऊपर भी लोगों की नज़र होगी, क्या अपना हल्का बचा पाते हैं अली शान सोनी चौधरी, या चौधरी रज़ाक जो हैं वो अपना हल्का जो है उसको वापस रीगेन करने में कामयाब होते हैं। अब ये देखना होगा, आज शाम 5 बजे के बाद जब नतीजे आएंगे तो सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।